बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमारे कुछ साथी हैं जिनको वीडियो देख के शौक़ करना होता है जानवरों का, उनको खूबसूरत लगता है देखना, जैसे हम कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन भाइयों के लिए जो कहते हैं जी हमें शौक़ करवाएं अपने जानवरों का, कि आपने ये नस्ल रखी है तो ज़्यादा कोई बकरियाँ दिखाएँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मैंने कभी इस तरह की वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको अपनी कुछ बकरियों के साथ जो मैंने अपनी तौर पे ये थोड़ी सी कलेक्शन की है। तो उसमें सबसे पहले ये बकरी है और इसका नाम है जुगनी। अच्छा, मैं ज़रा साइड पे होकर बैठा हुआ हूँ क्योंकि वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, उस हिसाब से देख लीजिएगा। ऐसे नहीं बना रहा, लेकिन ये है कि सीधी बना रहा हूँ। ये जुगनी बकरी है, ये 4 दांत हो गई है और ये माशाल्लाह जो इस ब्लड लाइन में देखा जाता है, स्किन और स्मार्टनेस और पतली हिरन जैसी टांगें, लंबी दुम, नकोड़ा, ये वो, लंबी गर्दन, तो ये माशाल्लाह अपने आप में एक खूबसूरत चीज़ है। तो थोड़ी सी जल्दी करेंगे। माशाल्लाह मुझे ये वाली पार्ट बड़ी पसंद है, वैसे मुझे सारी बड़ी पसंद है, तो लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं हर बकरी के। चलो बेटा, इसे छोड़ो, अगली पकड़ो। अच्छा जी, ये आ गई भूरी, ये डरती बहुत है। क्या में पड़े पुत्र, दिमाग तक इस्तेमाल करी रहा। ये भूरी है जी, और ये जो बाबर चरवाहे के पास एक बकरी थी काफ़ी बड़ी मशहूर, डाची, उसकी बच्ची है। और ये माशाल्लाह उससे भी अच्छे पॉइंट रखती है। और अगर हम इसकी ओवरऑल खूबसूरती देखें तो ऐसे जानवर बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो ये अभी तक क्रॉस भी नहीं करवाई हमने, और मैं देखता हूँ, शायद मेरा ख्याल है कि 4 दांत होने वाली है, ये शायद हो गई हो। हाँ जी, 4 दांत होने वाली है, दांत बस गिराने वाली है चौथे जो है। तो ये इसका नाम है भूरी। इसकी आंखें भी वो गोल्डन सी हैं और रंग भी ऐसा है, तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छा स्ट्रक्चर और अच्छी चमक में जानवर है। ये नेक्स्ट आ गई गुलाबो। ये बड़ी लाडली बकरी है। इसकी जो पट है वो थोड़ा के कर ला बेटा, बस बकरी आ रही। इसकी माशाल्लाह ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, खाती पीती बहुत अच्छा है, टेंशन नहीं देती। इस तरह के जानवर हमें फार्म पे चाहिए होते हैं कि जो हमें परेशान ना करें, अच्छा खाए पिए, उनकी तबीयत बार बार ख़राब ना होती रहे, इस तरह के मामलात ना हों। तो ये गुलाबो है। ये भी अगर आप देखें इस जानवर का, अक्सर साथी कहते हैं बॉडी स्कोर, जिनको इस नस्ल का नहीं पता, मैंने दोबारा बता दूं कि इनकी हड्डी क्योंकि सिंगल होती है, इनकी स्किन बड़ी बारीक होती है, तो अक्सर वीडियो में ऐसा लगता है कि जानवर बड़ा कमज़ोर सा है। मैं भी देखूं, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन जब आप नंगी आंखों से खुद देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा माशाल्लाह जानवर जो हैं बड़े अच्छी सेहत में। यानी इस नस्ल में इससे ज़्यादा सेहत में जानवर कम ही हैं किसी के पास, या शायद मैं कहूँ नहीं है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो तकरीबन स्मार्ट रखते हैं और चराई पे आपको पता है जानवर की बामुश्किल ज़रूरत पूरी होती है। इनमें कुछ जानवर आपको मैं दिखाऊंगा जो अभी रिसेंटली आए हैं, तो आपको उन जानवरों में और इनमें फ़र्क भी नज़र आएगा। लें जी, ये है छुई मुई इसलिए है कि इस बकरी ने मुझे कोई आधी मेडिसिन का नाम याद करवाया है। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि बस छुरी पकड़ ली कि बस ये गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दिए रखी। एक बार नमोनिया हुआ, एक बार इस जानवर का एंटेरोटॉक्सीमिया भी हुआ, लेकिन ये बच गई। और ये भी बाबर के, तकरीबन ये सारी ही बकरियां जो बाबर चरवाहा शहर है उसके घर की हैं, ब्लड लाइन अच्छी है उनके पास, तो मैंने इसलिए ज़्यादा ख़रीदारी उन्हीं से की है। तो ये अगर आप देखें, इसका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत फेस है और इसकी जो बारीकियाँ बड़ी हैं। ये पट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पट है। ये भी 4 दांत हो गई है, इसको भी हम क्रॉस करवाएंगे। ये देखें, तो ये भी सेहत में माशाल्लाह और जो शाइन होती है हर हिसाब से माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है। ठीक हो गया जी। ये मैंने बताया था बड़ी लाडली है, वो देखें उसके काम गुलाब हो गया।
अच्छा, ये नाम जो हम रखते हैं ना, इसमें बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ तो टैग लगे हो, नंबरिंग हो, जो सबसे बेहतरीन तरीका है। तो नाम से ये होता है कि फिर हमें फ़र्ज़ करें हमने मुलाज़म को भी कहना है या किसी अपने बच्चे को कहना है फ़लाँ वाली बकरी पकड़ो, तो वो समझ ही नहीं आती। अब मैं इंजेक्शन वगैरह अगर लगाना चाह रहा हूँ किसी जानवर को, तो नाम लिया तो वो फटाफट पकड़ लेगा, या पूछ लिया कि फ़लाँ वाली बकरी के बच्चे ने दूध पिया, तो इस तरह आसानी हो जाती है। कुछ वैसे ये शौक़ वाले जानवर हैं तो ये इनका नाम वैसे ही रखा जाता है, उनकी हरकत, उनकी खूबसूरती से। अच्छा, ये खुद ही आ गई है, ये भी 4 दांत पाठ हो गई है, ठीक है। और इसको भी हमने क्रॉस नहीं करवाया, अब क्रॉस करवाएंगे। तो ये जो गुलाबो है, ये समझें कि उससे बाद में मैंने ली थी काफ़ी। वो मेरे पास आई थी 4 माह की थी, ये मेरे पास आई तकरीबन 10-11 माह की थी, 12 माह की थी। तो लेकिन फिल हालांकि एक बार इसने डिलीवर भी कर दी है, इसके बावजूद इस जानवर की ग्रोथ उससे ज़्यादा अच्छी है। जो जानवर की बेस बनती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। बेस कैसी बनी है, जो हम शुरू में ही बच्चे को अभी बच्चा होता है तो उसको वंडा शंडा देना शुरू कर देते हैं, उससे बेस बहुत अच्छी बनती है जानवर की। अभी भी आप वाज़े फ़र्क महसूस होगा। उसका नाम डाची है जी। इसका खड़े होने का अंदाज़, गर्दन को मोड़ने का, बिल्कुल चलेगी तो ऐसे जैसे ऊँटनी की तरह। ये अगर आप देखें उसके गर्दन का स्टाइल जो है, तो इसका नाम डाची है। कद इसका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। नापे कभी मैंने नहीं है, फरमाइश मैंने नहीं की, लेकिन अच्छी हाइट में ये है। अब ये लड़का खड़ा है, इसकी भी तकरीबन 6 फीट हाइट है, तो उस हिसाब से आप देखें। बाकी बड़े लविंग सी ब्रीड है, बड़ा प्यार करने वाले हैं। एक बार इनको थोड़ा सा छू लो बस जान ही नहीं छोड़ते, आके आपके कपड़े चबाई जाएंगे, हाथ खाई जाएंगे, प्यार करी जाएंगे, और प्यार करो हमें। अच्छा, एक जानवर इधर खड़ा है, ये आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, इसे छेड़ते नहीं है, जुगाली कर रहा है। ये अपने आप में माशाल्लाह एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। अगर आप इसकी गर्दन की लंबाई देखें, इसका नगोड़ देखें, ये डब्बे प्रिंट में है, लाल डब्बे में। और मैंने नाम सिर्फ उन्हीं के रखे हैं जो जिन्होंने समझे कि यहाँ डिलीवर कर दिया, यहाँ हमने अभी उन्हें क्रॉस करवाना है, यानी जो बड़ी पट्टे हैं। ये जो छोटी खड़ी हैं, इनमें से किसी को नाम नहीं दिया। जो जो प्रोडक्शन में आती जाएगी उसको हम नाम देते जाएंगे। अल्लाह करे कि इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमें टैग लगाने पड़ जाएँ। अभी ये थोड़ी हैं, तकरीबन टोटल मेरे ख्याल में 16-17 जानवर हैं, तो अभी मैं इनको याद रख सकता हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे से याद रहती है मुझे। अच्छा, इसमें मैंने आपको दिखाना था, ये देखें, ये पट्टे आई हैं मेरे पास, मैंने वीडियो भी अपलोड की है, दोस्तों को पता है, अभी कुछ ही टाइम हुआ है। अब इनकी भी आप सेहत देखें, ठीक है। और ये दोनों सेम एज की हैं, इनकी ग्रोथ देख लें, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा। फिर ये पट मेरे पास बिल्कुल अभी पैदा हुई थी तो मैंने जाके ले ली थी, उसके बाद जब 3 माह की हुई तो मैं लेके आया था, तो ये अब तकरीबन 11 माह की हो गई है। तो इसकी ये क्योंकि 4 बच्चे थे, क्वाड था, 4 बच्चों के साथ की थी, तो उतनी अभी इसकी लेंथ वगैरह नहीं हुई, लेकिन अगर वो वैसे आप इसकी हेल्थ देखें, बॉडी स्कोर देखें तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से इसके साथ की है एक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये भी आई है अभी मेरे पास 1.5-2 माह हुआ है। अब इसकी स्किन देखें, ठीक है। जो हम बताते हैं कि फार्म क्या होता है, फार्म पे जब आप जानवर को देते हो तो अच्छी खुराक देते हो तो उसका क्या फ़र्क होता है। अब इसकी स्किन देखें और इसकी देखें, अगर ब्लड लाइन में बात की जाए तो शायद ये ब्लड लाइन में उससे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, लेकिन खुराक का ये असर होता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो आएगी, अपनी शक्ल में आएगी, लेकिन इससे टाइम लगेगा, क्योंकि उस तरह बेस नहीं बनी। वो मेरे पास आ गए थे जब 2.5-3 माह के थे बच्चे। अब ये दोनों जो हैं ये एक साथ आई थी। दोनों का आप देखें, बॉडी स्कोर देख लें, हर चीज़ जो है वो आपको वाज़े नज़र आएगा। ये जो है ये चरवाहे के पास से आई हुई है। इनके पास भी जानवर बनते हैं, लेकिन बनते कब में, जब वो तकरीबन चले जाते हैं, यूँ कह लें प्रोडक्शन में आ जाते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार जब वो डिलीवर करते हैं, हम ये खुद कहते हैं तब तीसरी बार बकरी सोती है तब वो बकरी बनती है। उससे पहले तो उसकी कोई शक्ल ही नहीं निकलती। शक्ल क्यों नहीं निकलती? क्योंकि उसकी बेस नहीं बनी होती, शुरू में अच्छी खुराक नहीं मिली होती, बाद में बकरी बड़ी हो जाती है, उसका इंटेक उस हिसाब का हो जाता है, कुछ वो प्रोडक्शन में आके जानवर वैसे खुल जाता है तो वो बड़ा नज़र आने लग जाता है। अब ये वाली बकरी है ये एक सबसे बेहतरीन मिसाल है। ये हमने ली जनाब, ये किसी के पास थी, समझे बकरी पे रहम किया, उसने एक छोटे से कमरे में इसे बांधा हुआ था कोई 2 साल से, और इवन क्रॉस भी नहीं करवाया था। हमारे पास ही आई, हमने क्रॉस नहीं करवानी थी, लेकिन हो गई हमसे भी, यूँ कह लें मिसमैनेजमेंट थी।
तो ये बकरी खाती भी है, सारा कुछ है, इसकी ट्रीटमेंट भी सारी की है, लेकिन आप इसका बॉडी स्कोर देखें, इसने बॉडी स्कोर नहीं बनाया। डिलीवर करने के बावजूद इसने हवाना उस तरह से नहीं बनाया। ये देखें, तो वजह क्या है कि शुरू से इसको अच्छी खुराक नहीं मिली, अब एकदम से मिली। अब एकदम से जानवर नहीं बनेगा, वो उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कमजोरियां हैं, वो उसको कवर करेगा। उसको अगर 2 साल 2.5 साल उसको कमियां आई हैं तो हम कहें वो महीने में कवर हो जाए, 2 माह में कवर हो जाए, ऐसे नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। अच्छा जी, ये एक बात है, ये हमने क्रॉस करवाई थी इसी बकरे का रिजल्ट चेक करने के लिए। तब हमें नहीं पता था कि रिजल्ट हमारे पास खुद ही आ जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये और घर की ब्लड लाइन है, इधर जमालदीन वाली साइड पे है, वहां से आई है ये। आपको ये देखें, ये फर्क होता है ब्लड लाइंस का, ये जेनेटिक्स बेस्ड होती हैं। अब ये ब्लड लाइन जो है ये और घर की है, ये अगर जो भाई नज़र रखने वाले हैं वो समझ जाएंगे। ये जानवर और नज़र आएगा आपको, अलग नज़र आएगा, हालांकि उसी तरह इसका रंग है, स्किन की शाइन भी ठीक है, बाल थोड़ा सा मोटा है इसका। और अगर आप इसका नुकोड़ वगैरह देखें, हाथ पर अगर नुकोड़ देखें, बड़ा खूबसूरत है इसका, जो फेस देखा जाता है, फेस इसका बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रॉपर रोमन नोज है, कान शान बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा दूसरी से जो हम बाबर से लेके आए, फर्ज करें इसी से कर लेते हैं, ये भी छोटी क्रॉस हो गई थी। ये पट्ठा आपको बकरी और नजर आएगी, वो और नजर आएगी। मैं उसको B क्लास कहूँगा, ठीक है। ये तो खैर बनेगी यहाँ आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्शन आएगी, वही जो शाह साहब कहते हैं, जब प्रोडक्शन आती जाएगी तो हमारा जो जानवर को देखने का, परखने का नज़रिया है वो बदलता जाएगा। हर प्रोडक्शन के साथ हम जानवर को और ज़्यादा बेहतर देखना चाहेंगे, तो हमारा जो A होगा वो B हो जाएगा और जो B होगा वो C हो जाएगा। फिलहाल जो जानवर मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसी तरह ये पार्ट थी, ये भी उसी भाई के पास जिसके पास वो बड़ी बकरी थी, उन्हीं के पास थी, तो ये लेके आए। अब ये क्योंकि छोटी थी तो ये काफ़ी हद तक रिकवर कर गई है, ठीक है, इसकी सेहत काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दूसरी पट्ठों की तरह, जैसे अब ये देखें, ये है और ये है, कितना फ़र्क है, क्योंकि ये बाद में आई, ठीक है, इसको अभी उतना टाइम नहीं मिला, और ये बड़ी थी एज में जब आई। ये पट्ठ जब मेरे पास आई तो ये छोटी थी, बच्ची थी, उसको शुरू से खुराक उस तरह से मिली, तो ये बड़ा फ़र्क होता है। अब जब आपको फार्म का जानवर समझ आ जाएगा कि फार्म का जानवर क्या होता है और चरवाहे के पास जो पला हुआ जानवर है वो क्या होता है, तो फिर आपको रेट्स के इशू नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, आप कल को इस चीज़ पे नहीं परेशान हो गए कि यार ये फार्म का जानवर है और देखें उनसे हमें महंगा मिल गया, उन्होंने हमें लूट लिया, ये हो गया। आपको उससे समझ आएगी कि जानवर की बेस क्या बनती है जब हम फार्म पे अच्छी खुराक देते हैं जानवर को, और जो हमें रेगुलर खुराक पे जानवर मिलता है उसकी बेस क्या होती है, उसकी इम्यूनिटी क्या होती है, उसका बॉडी स्कोर कल को कैसे बनता है। चाहे हम अच्छी खुराक दें, लेकिन वो अच्छी खुराक पे जानवर का डेवलप होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है मैंने तकरीबन आपको सारी दिखा दी हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन हो गया आपके साथ। ये है जी अभी जो मेरे पास मेल बच्चा है, टीपू 1 कहते हैं उसे हम, तो ये उसकी माँ है, इसने डिलीवर किया। ये भी बाई चांस, अच्छा जी इनकी तरफ कैमरा करो, इनको पेशाब याद आ जाता है। ये वाली पार्ट है, एक हमारे पास ये हुआ है अब तक जो लॉस है कह लें, इसको मैंने खुद क्रॉस करवाया था फ्लशिंग करके, तो इसके माशाल्लाह बहुत ही हैवी हो गई थी, बच्चे बहुत हैवी हो गए थे अंदर। तो वो मेरी समझ लें कि गैर मौजूदगी या मेरी लाइल्मी की वजह से, या कोई क्या भी वजह बनी, किसी जानवर ने मारा, वो समझ नहीं आई, तो इसने वो बच्चे गिरा दिए। अभी डिलीवर होने में 1 माह रहता था, लेकिन वो भी बच्चे जो हैं बहुत शानदार हैवी बच्चे थे, यानी लग ही नहीं रहा था कि अभी महीना रहता है, ऐसे लगता था कि अभी सिर्फ 15 दिन रहते थे और इसने गिराए हैं। तो वो शायद इसकी जान से ओवर हो गई या क्या हुआ वो हमें नहीं समझ आई। तो इसका भी हमने जो ट्रीटमेंट होती है ऑक्स्ट्रेलिया वगैरह से कर दी है, ताकि कोई अंदर इशू हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये कुछ था आप सबके लिए। उम्मीद है कि आपको सारे जानवर ही तकरीबन नज़र आ गए होंगे। जो छोटी पट्ठे हैं उनका खास मैंने नहीं करवाया, क्योंकि अभी वो मोस्टली जैसे ये पट्ठ है ये अंदर खड़ी है, ये वो हैं कि जो अभी मेरे पास महीना 1.5 माह हुए आए हैं और अभी ये जानवर खुराक पे लग रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा कभी डिस्टर्ब होते हैं, कभी ये ठीक हो जाते हैं।
तो उस तरह से जानवरों पे ना शाइन है, ना उस तरह से जानवर जो है हेल्दी हैं। ये दोस्त जानते हैं, ये पहले देखते हैं, दूसरों के लिए मैं बता दूं। ये जी हमारे पास बक है और ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्लड लाइन से है। इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है बड़ा खूबसूरत आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। बेटे उन छाड़ दें वापस वाड़। इस नस्ल में बहुत ज़्यादा हाइट वगैरह काउंट नहीं होती, इसमें खूबसूरती के पॉइंट ज़्यादा देखे जाते हैं। और खूबसूरती का पॉइंट जो है इसकी बारीकियाँ होती हैं, इसका ख़ास तौर पे फेस होता है, लंबी गर्दन, लंबी दुम, ये चीज़ें होती हैं। और वो माशाल्लाह ये वाला बकरा जो है हमें बहुत अच्छा दे रहा है। जैसे कि ये देखें आप, ये जो बच्चे हैं अभी जुगाली शुगाली कर रहे हैं, बैठे इन्हें हम उठाएंगे नहीं। ये हो गए 50 के दिन के दोनों, इतने 50-55 दिन के। और एक वो उधर बैठा हुआ है, जुगनी बकरी जो मैंने पहले दिखाई है, उसका बच्चा है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। और ये उनसे तकरीबन 10 के दिन छोटा है। ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ है, कलर बहुत परफेक्ट आ रहा है और माशाल्लाह स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आ रहा है बच्चों का। ये हम इनको खुराक दे रहे हैं मिक्स, लूसन और वनडे मिक्स करके उसमें ना, ताकि ये डिस्टर्ब भी ना हो और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपका शौक़ पूरा हुआ होगा और आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करके मुझे भी अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।